अभी पब्लिक हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है। आइए बूथ दखल करने के लिए। और माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी है। क्या खेला होगा वो देखा जाएगा, हम लोग भी दिखाएंगे क्या खेला होगा। क्योंकि वो लोग का तो एक परिवार में 10 ठोकर के बच्चा होता है। उन लोग का धर्म में बोला हुआ है तुम अपना धर्म को आगे करो, आगे बढ़ाओ। 10 ठोकर के 12 ठोकर के बच्चा होता है। एवरीबडी नोज दैट। और हमारा हिंदुओं में एक बच्चा, 2 बच्चा भी पहले होता था, अभी तो एक बच्चा हो गया। तो इफ़ यू कैलकुलेट, कुछ ही साल में वी विल बी माइनॉरिटीज़। ऑलरेडी हिंदूज आर माइनॉरिटीज़ इन द बॉर्डर एरियाज। आप मुर्शिदाबाद नॉर्थ जाओ, आप मुर्शिदाबाद साउथ जाओ, मालदा जाओ, कुछ कुछ जगह उत्तर 24 परगना, नोदिया, वी आर माइनॉरिटीज ओवर देयर। कुछ ही साल में यू विल बी आउट। आवर चिल्ड्रेन, उसका चिल्ड्रेन, अगर बीजेपी ना आए इस बार, यू बी रेडी, यू विल बी अ माइनॉरिटी इन अ कमिंग फ्यू ईयर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की लड़ाई है। ममता दीदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। इसी चुनाव के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है अग्निमित्रा पॉल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। मैडम, ये बताइए कि जो अमित शाह जी हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है 200 से अधिक सीट ले आएगी पश्चिम बंगाल में, तो ये जो आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है बंगाल का जो आम जनता है उसमें से ही। उन लोग का जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। अभी परिवर्तन यात्रा हो रहा है, हम लोग सारा पश्चिम बंगाल में जगह जगह में जा रहे हैं। तो यहाँ जो जैसे लोगों का जो स्पॉन्टेनियस जो ये है ना सपोर्ट, मैंने आप सोच नहीं सकते कैसा है। जैसे घर से निकल के बूढ़े बूढ़ी, छोटे बच्चे, स्कूल का लड़की, कॉलेज का लड़की नारियल लेके आ रहे और उसके सामने जैसे शुभ जो होता है ना, फिर जैसे अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर गंगा जल ले कर रहे, प्रणाम कर रहे। मैंने वो लोग वेट कर रहे कि कब भाजपा आए। मतलब इसी से हम लोग का कॉन्फिडेंस हो रहा है। बंगाल का जो आम जनता, वो लोग चाहते हैं कि भाजपा आए और ये तृणमूल और ममता बनर्जी 10 से जाए। मतलब कारण क्या है कि पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया कि भाजपा जो बहुत छोटी पार्टी पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी 2019 में 18 सीटें लेके आई? कारण मतलब क्या है? देखिए, जब 34 साल सीपीएम का जो वामफ्रंट सरकार का जो अत्याचार चला, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट माने कंप्यूटर वो लोग लाने नहीं दिए। मेट्रो का काम जब शुरू हुआ था, मेरे को याद है, तब हम लोग स्कूल में थे। एक मंत्री थे उन लोग का, टॉलीगंज के उधर जो खोड़ा हुआ था ना मेट्रो के काम के लिए, उधर जाके वो बाली और पानी डाल दिया उसमें, मेट्रो का काम जो चल रहा था उधर। तो वहाँ से जब 2011 में दीदी आई, टीएमसी आए, तो हम लोग को ये लगा कि अभी कुछ रिस्पाइट होगा, कुछ अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा, जो सब कोई चाहते हैं। और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक और भी था कि महिलाओं का जो सेंसिटिविटी, एक महिला ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा वो फील कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हम लोग सोचे थे वो और भी फील करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो और भी समझेंगे। लेकिन दीदी तो पूरा हम लोग का पूरा बुद्धू ही बना दिए। 10 बरस में पूरा तो एकदम माने पूरा पश्चिम बंगाल के जो जनता है पूरा बुद्धू हो गए। पहले तो ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, पार्क स्ट्रीट का दर्शन हुआ, वो बोले कि ये तो छोटा घटना है। फिर वो बोले कि डेवलपमेंट होगा, कंपनीज आएगी। राजारहाट की तरफ बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल्स में ग्लोबल समिट हुआ, सारे कंपनीज लोग आए। हम लोग सोचे कि अच्छा होगा, कंपनीज आ रहे हैं, सारे कंपनीज आ रहे हैं। लेकिन हर एक साल ऐसा हो रहा है, हर एक साल ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई भी कंपनी नहीं आ रहा है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक चोरी करते 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 अभी तो जो क्या बोलते हैं, सैन का ये टूट गया और बंगाल के जनता अभी टूट चुका है। अभी उन लोग को और ये सरकार तो एकदम ही नहीं चाहिए। ममता दीदी जो है महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है उसमें गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है।
और जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है एशिया में पश्चिम बंगाल में है, और दीदी का जो घर है वहाँ भी रेड लाइट एरिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल विमेन ट्रैफिकिंग में नंबर 1, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में नंबर 1, अटेम्प्ट टू रेप उसमें नंबर 1, सबसे कम उम्र में शादी इसमें हम लोग है 70 एज टू द नेशनल डेटा इज़ 18, सबसे कम उम्र में यहाँ का लड़की लोग का शादी हो रहा है। एसिड अटैक नंबर 2 और नंबर 3, मिसिंग गर्ल्स नंबर 1। ये सब कुछ जो हो रहा है, दीदी बोलते हैं कि हमारा कन्याश्री जो ये है प्रोजेक्ट, उसको देखिए, यूएन से हम लोग को एक्कोलेड मिला है, बड़ाई किए है, जुबोश्री हम लोग को बड़ाई किए। आप बोलिए, कन्याश्री है एजुकेशन के लिए, लड़कियों को एजुकेशन के लिए, उन लोग को साइकिल दिया गया, वो साइकिल करके वो लोग स्कूल जाएगी, लेकिन स्कूल कहाँ है? स्कूल ही तो है नहीं, बिल्डिंग सिर्फ है, टीचर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, चेयर टेबल नहीं है, बाथरूम नहीं है। लड़की अगर बाथरूम नहीं होगा स्कूल में तो वो कहाँ, वो कैसे जाएगी स्कूल? और स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स, जब वो एडोलेसेंट हो जाता है, कब कैसे जाएगी वो स्कूल? और अगर शिक्षा, ये कन्याश्री के तरह अगर शिक्षा होता तो फिर ये ट्रैफिकिंग क्यों होता? शिक्षा तो नहीं है, शिक्षा पहुंचा नहीं है, उसलिए ये सब ट्रैफिकिंग इसलिए ईज़िली बॉर्डर एरियाज़ में सबसे ज़्यादा लड़कियों को फुसलाकर तुमको नौकरी देंगे, तुमको इसमें ले जाएंगे, तुमको उसमें ले जाएंगे। अगर एजुकेशन होता तो लड़की को समझ में आता कि ये दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ गुड। शिक्षा पहुंचा नहीं है उधर, तो दिस इज़ फैक्ट। एनसीआरबी डेटा जो है दीदी 2018 साल के बाद भेजा ही नहीं है, तो आप बोलिए, अगर यहाँ पर शी सेज कि पश्चिम बंगाल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, कौन सा डेटा से वो बोलते हैं, ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम 2020 में 1 जून प्रेसिडेंट हुए महिला मोर्चा के, और आज के दिन तक ऐसा बहुत कम दिन हुआ जहाँ पर मेरे को जाना नहीं पड़ा, जहाँ पर अत्याचार नहीं हुआ है। आप सोच नहीं सकते हैं, 3 बरस 4 बरस के छोटे छोटे बच्चे, उसके ऊपर दर्शन तो नहीं हो सकता इतना छोटा बच्चा के ऊपर, फिजिकल टॉर्चर, 6 years, 9 years, 10, 12, 20, 25, 75 years, उसके ऊपर भी रेप हो रहा है। और हम तो यही बोले थे कि माने पश्चिम बंगाल में कोरोना का जो स्थिति है, हम लोग बोल रहे हैं पैंडेमिक, लेकिन ये धर्षण का जो स्थिति है ना, वो पैंडेमिक से भी ज़्यादा बदतर कुछ अगर वर्ड होगा ना तो वो एप्लीकेबल है पश्चिम बंगाल में। कोई रेट भी लगता है क्या? मतलब जो धर्षण होता है, रेप होता है, उसका कोई रेट भी है? हाँ, दीदी ने रेट लगा लिया है, हम लोग का रेट हो गया है। अगर नाबालिका है तो उसका रेट है 30,000, और इफ़ यू आर क्या बोलते हैं मैरिड वुमेन, शाबालिका एडल्ट, देन आपका रेट होगा 20,000। दीदी ये बताए नहीं कि जो रेप करेगा उसका पनिशमेंट होगा, ये दीदी बोले नहीं। दीदी बोले हैं शरीर में जैसे बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, वैसे शरीर में धर्षण भी होगा, ये दीदी का स्टेटमेंट है। एक महिला मुख्यमंत्री होके ये बोल रही है, वो बोल रही है कि धर्षण इतना बढ़ गया है क्योंकि फ्री मिक्सिंग हो रहा है, लड़की और लड़का में फ्री मिक्सिंग हो रहा है, उसके लिए धर्षण बढ़ गया है। उनका सांसद बोल रही है, वो भी लेडी है, पार्क स्ट्रीट का घटना के बाद, कि वो तो फ्लैश ट्रेड में थे। तो कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप फ्लैश ट्रेड में भी करें, यू आर विथ फ्लैश ट्रेड, आपका, हम लोग का राइट होता है उसको धर्षण करना? कौन दिया है आपको राइट? तो नेता नेत्री लोग अगर ये अशिक्षित की तरह बात करेंगे तो क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? आप बोलिए। जब महिला मुख्यमंत्री वो बने, कुछ महीनों में वो चले गए, एक पुलिस स्टेशन है साउथ कोलकाता में, किसी क्रिमिनल को छुड़वाने वो चले गए। उसी दिन से सारे क्रिमिनल्स बहुत खुश हो गए पश्चिम बंगाल के कि हमारे गॉड मदर आ गया है, हम जो भी करेंगे हमारा गॉड मदर ममता बनर्जी हमको सेव करेंगे। और वही हुआ है।
उनके लिए हाथरस बहुत बड़ा घटना है। उनको बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है। उनके लिए ममता बनर्जी मिছিল करता है फ्रॉम बिरला प्लानिटोरियम रेड रोड में, हजार महिलाओं पुरुष को लेकर वो मिছিল कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी जो रोज जो घटना हो रही है उसके लिए वो एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं। इतना हिपोक्रेसी, इतना डबल स्टैंडर्ड्स। तो इसके बाद भी पश्चिम बंगाल के लोग कभी उनको रखेंगे? पहले तो महिला उनको उखाड़ के फेंक देंगे। पहले महिलाओं उसको पंगा लेना है महिला से, महिला मोर्चा से, उसके बाद तो पुरुष है। आपका एक स्टेटमेंट आया था कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से बोल रही थी कि मैंने तुम्हें जॉब नहीं दिया है, तुम जाओ रेप करो इंटरटेनमेंट के लिए। देखिए, ये जो हम बोले हैं इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। ये मेरा कोट अनकोट स्टेटमेंट नहीं था कि ममता बनर्जी बोला है कोट अनकोट, ये स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन हम क्या बोले हैं कि आपको तो हम नौकरी नहीं दे पाए। हम बोले थे 2011 में जब टाटा को भगा दिया यहाँ से, भगा कर आप बोले थे इधर में इंडस्ट्री होगा। एक इंडस्ट्री आया है। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी पश्चिम बंगाल में है नौकरी। पेट में अगर दाना नहीं होगा, फैमिली को नहीं खिला पाएंगे तो बाकी तो सब बाद में आया, पहले तो नौकरी। शी कुडंट डू एनीथिंग विथ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, चुपचाप वो घर में बैठे रहे, तो यही होगा। और इसमें होगा क्या कि कोई पनिशमेंट नहीं है। तो हम यही बोले कि दीदी, रेटोरिकली आई सेड इन अ रेटोरिक, कि दीदी बोल रही है हम तो तुमको कुछ दे नहीं पाए, तुम जाके दर्शन करो, हम रेट दे दिए, लड़कियों को रेट बांध दिए हैं 30,000 20,000, हम पैसा दे देंगे। अगर ये बात दीदी का अगर इसमें सहमत नहीं है तो आज तक क्यों 10 बरस में there are thousands and thousands of cases of atrocities against women, क्यों हम लोग एक निर्भया का जैसा जजमेंट नहीं देखे आज तक? पार्क स्ट्रीट रेप हुआ, कामदुनी रेप हुआ, वन ऑफ द डेडलीस्ट रेप्स कामदुनी में, शायद 10-15 जन, एग्जैक्टली मेरे को नंबर मालूम नहीं है। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, वो कॉलेज से वापस आ रही थी, उसको रेप करके उसका दोनों पैर को ना उसको ऐसे करके चीर दिया था, दोनों पैर को। तो एक औरत हो के वो कुछ बोले नहीं। वो 2 जन जो एक्टिविस्ट थे उस केस में, सोशल एक्टिविस्ट, पड़ोसी थे, नॉर्मल गांव का लड़की, वो लोग प्रतिवाद किया था, प्रोटेस्ट किया था। वो बोला था वही तो माओवादी है। दीदी ने गाड़ी से उतर के, आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, बोले ये तो माओवादी, ये तो सजा हुआ है, ये हम लोग हमारा ऊपर, ये पहले ही वो सोच लेते हैं कि कोई अगर घटना हो तो ये सजा हुआ घटना है। क्यों आप ऐसे सोचते हैं? आप तो महिला हैं, आप तो महिलाओं का दुख समझेंगे। कुछ दिन पहले आपको मालूम है हल्दिया में माँ और बेटी को जला दिया गया, दर्शन करके जला दिया गया था। तो ये रोज़ का घटना है। हमारा महिला मोर्चा के सदस्य को ये किया है, घर में घुस के गोली मार दिया। वो तो भगवान की कृपा है कि वो बच गई। छोटे से एक बच्चा है 6 बरस का, अभी तक वो गोली का ना 20 टुकड़ा उसका माथा के अंदर है। डॉक्टर कुडंट टेक इट आउट। उसका राइट साइड पैरालिसिस हो जा रहा है, कभी कभी नम हो जा रहा है। क्यों उसका ये किया गया? बिकॉज शी इज़ अ वर्कर ऑफ बीजेपी। ये स्टेट में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। पुलिस अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। 3 दिन पहले हम एक पुलिस को फ़ोन किए, वो ओसी है थाने का, हमारा कार्यकर्ता के ऊपर ये हुआ, अत्याचार हुआ। हम उसको फ़ोन किए तो आप ये नहीं कर रहे, हम धरने में बैठ जाएंगे, तो आप संभालिए। फिर उसके बाद बोले मैडम आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, हम लोग असहाय है। वो बोल रहे हम असहाय, हम लोग असहाय है, आप थोड़ा समझिए हमारा प्रॉब्लम। ऐसा करके रख दिया है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को। शी हैज़ नो राइट टू स्टे, शी हैज़ नो नैतिक अधिकार नहीं है उसको और रहने का, बिकॉज शी हैज़ डन क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ बंगाल। मैडम, बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में काम कैसे करते हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव में लोग बता रहे थे कि घर के बाहर रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया हथियार लेके खड़े थे, और इस चुनाव में तो मतलब टीएमसी का एंथम आ गया है कि खेला होबे डीजे पे बज रहा है। तो मतलब खुलेआम धमकी दी जा रही है, मुदस्सिर हुसैन धमकी दे रहे हैं कि केवल टीएमसी के जो समर्थक है उन्हीं को वोट देने दिया जाएगा।
देखिए उन लोग को वो लोग तो क्रिमिनल्स को लेकर टीएमसी पार्टी बना है। जितना क्रिमिनल्स क्वालिफिकेशन टीएमसी में घुसने के लिए, क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर, ये सब लेकर वो पार्टी बना है। तो वो लोग ये बात बोलेंगे तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अभी पब्लिक हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है। आइए बूथ दखल करने के लिए। और माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी है। क्या खेला होगा वो देखा जाएगा, हम लोग भी दिखाएंगे क्या खेला होगा। ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस आना शुरू हो गया है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बूथ का विदिन 100 मीटर्स कोई आएगा नहीं, आने नहीं देगा। क्योंकि ये अमित शाह जी बोले हैं ना कि ये जो युद्ध है, युद्ध की तरह है। ये जो वोट है, ये जो इलेक्शन है इस बार का पश्चिम बंगाल का, ये सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं है। ये धर्म का युद्ध है, धर्म का, ये अन्याय का युद्ध है। ये जो अन्याय और अत्याचार वो करके आया है, एवरी डे what she has done, the kind of Muslim appeasement that she has done, you will not believe it. 10 बरस वो कुछ दिया नहीं। हमारा जो पुरोहित है, जो पूजा करते हैं, कुछ नहीं दिया उसको। अभी 2 महीना बाद पहले वो दिया हमारा हिंदू पुरोहित को, लेकिन मुस्लिम मुआजिम को कब से देना शुरू हो गया। आप ये पाक सर्कस जो है हमारा कलकत्ता में, पाक सर्कस कनेक्टर, उसमें एक मोटरसाइकिल में 3 जन 4 जन विदाउट हेलमेट 100 मीटर स्पीड में मोटरसाइकिल ऐसा ऐसा करके सिनेमा की तरह चला के जाएगा। कोई सर्जन उसको पकड़ेगा नहीं, उसका हिम्मत नहीं है उसको पकड़े, उसको रुके कि क्यों नहीं हेलमेट पहना। लेकिन आप कोई हिंदू हो, अकेले जा रहे हो हेलमेट के बिना, पकड़ेगा, आपको फाइन भी देना होगा। द काइंड ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, सीएए का टाइम आपको याद है, जब सीएए हुआ क्या तोड़ फोड़ किया, क्या सरकारी संपत्ति को खत्म कर दिया। विद दोज आयरन रॉड्स दे टुक आउट ऑल दोज रेलवे स्लीपर्स, बर्नट आउट रेलवे स्टेशंस। और महिला मुख्यमंत्री चुपचाप बैठ के देखते रह गए। सरस्वती पूजा करने नहीं दे रहे, पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा करने नहीं दे रहे। बॉर्डर जो एरियाज है उसमें सरस्वती पूजा स्कूल में करने नहीं देता है, बोलता है नोबी दिवस पालन करो। नोबी दिवस एक मुस्लिम का पर्व है, नोबी दिवस करो, सरस्वती पूजा करने नहीं दे रहे। आपको मालूम है 2017 में दुर्गा पूजा का टाइम हम लोग का हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा विसर्जन के लिए, कलकत्ता में। कैन यू इमेजिन? अगर बचना है हिंदुओं को तो इस बार सब कुछ भूल के बीजेपी को वोट देना है, और नहीं तो बी प्रिपेयर्ड लाइक व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। मैम, हम मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रही हैं, तो जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल भी डिवाइड हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश की मांग की थी। तो अभी जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में 30 to 35% उनकी जनसंख्या होगी, तो क्या डर रहता है बंगाल के लोगों को कि फिर से वही स्थिति आने वाली है? एकदम, क्योंकि वो लोग का तो एक परिवार में 10 करके बच्चा होता है। उन लोग का धर्म में बोला हुआ है तुम अपना धर्म को आगे करो, आगे बढ़ाओ। 10 करके 12 करके बच्चा होता है, एवरीबडी नोज दैट। और हमारा हिंदुओं में 1 बच्चा, 2 बच्चा भी पहले होता था, अभी तो 1 बच्चा हो गया। तो इफ़ यू कैलकुलेट, कुछ ही साल में वी विल बी माइनॉरिटीज़। ऑलरेडी हिंदूज आर माइनॉरिटीज़ इन द बॉर्डर एरियाज। आप मुर्शिदाबाद नॉर्थ जाओ, आप मुर्शिदाबाद साउथ जाओ, मालदा जाओ, कुछ जगह उत्तर 24 परगना, नोदिया, वी आर माइनॉरिटीज ओवर देयर। कुछ ही साल में यू विल बी आउट, आवर चिल्ड्रेन, उसका चिल्ड्रेन। अगर बीजेपी ना आए इस बार, यू बी रेडी, यू विल बी अ माइनॉरिटी इन अ कमिंग फ्यू ईयर्स। मैडम, ये बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में आने वाले थे, क्योंकि मोहन भागवत जी उनसे मिलने गए थे। आप मिथुन दा को अच्छे से जानती हैं, आपके अच्छे संबंध रहे हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं कि आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? नहीं, ये तो दादा का मालूम नहीं है। दादा मेरे अपने दादा जैसा ही है, लेकिन पहले भी दादा मोहन भागवत जी से मिले हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही अभी मिले हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी मिले हैं। लेकिन हमको बहुत मन है कि दादा आए। हम दादा को बोले भी है कि आप आओ, क्योंकि दादा का जो एक है ना, माने एज अ पर्सन
बहुत चैरिटी किया है, बहुत चैरिटी। और वो बहुत वेरी मीगर सोशल स्टैंडिंग से वो उठे हैं। कलकत्ता का लड़का है। और मिटुंडा दादा जब स्टार भी थे फुल फ्लेजेड, तब भी दादा इतना सोशल सर्विस किए हैं, क्योंकि दादा का एक अलग ही उनका एक पहचान, एक अलग, माने फिल्म स्टार तो ठीक है, लेकिन जेनरॉसिटी कि सबके लिए सोचना, ये दादा का एक अलग इमेज है। दादा को बहुत ज़रूरत है पश्चिम बंगाल में। हम दादा को बोले, दादा आओ एक साथ काम करते। दादा तो इज़ ऑलवेज विथ मी एंड ही सपोर्ट्स मी कम्प्लीटली। आप देखते हैं दादा का क्या डिसीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, प्यारा भारत से बात करने के लिए।